बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। श्री विज्ञान देव जी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री विज्ञान देव जी भगवान कहते हैं कुंभ का संबंध केवल स्नान से नहीं है। कुंभ का संबंध केवल इस शरीर की शुद्धि तक सीमित नहीं है। कुंभ का संबंध केवल व्रत से नहीं है, उपवास से नहीं है, केवल स्नान से नहीं है। कुंभ का संबंध बहुत विशिष्ट है, बहुत व्यापक है, बहुत उदात्त है, संपूर्ण है, जो हमें इसी वास्तविकता में स्थित करता है, प्रतिष्ठित करता है और यह बताता है कि यह यात्रा तो अमृत की यात्रा है। यह यात्रा उस चेतन पथ की यात्रा है जिस पथ पर चलकर एक साधक अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव करता है। आंतरिक रूप से जो शुद्ध बना दे, जो पवित्र बना दे, जो कल्मश को हटा दे, जो मन पर व्याप्त इस अंधेरे को हटा दे, जो हमारी घृणा को, द्वेष को, वैमनस्य को और नकारात्मकता से हमें दूर कर दे, मनोविकारों को नष्ट कर दे, तभी इस कुंभ की पूर्णता है। इस कलश का यह जल आत्मज्ञान से पूर्ण हो जाए, कलश का यह जल उस चेतन ज्ञान से संपूर्ण बन जाए। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है, ब्रह्म विद्या वह मार्ग दिखाती है जो किस प्रकार से एक साधक पूर्णता की तरफ बढ़ता है, उस चेतन पथ पर बढ़ता है। विभिन्न प्रकार की कथाएं और विभिन्न प्रकार की लीलाएं इस कुंभ में चलती हैं। विभिन्न प्रकार के भाव, विचार और विभिन्न प्रकार के मत संप्रदाय, उनके पथिक, उनके अनुयायी सब अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं। सबकी एक परंपरा है। ब्रह्म विद्या का क्या आधार है? ब्रह्म विद्या का, विहंगम योग का क्या आधार है? सर्ववेद का क्या आधार है? यहाँ एक विशिष्ट प्रकाश है, विशिष्ट महत्व है। यह सर्ववेद की धारा है, यह विहंगम योग का प्रकाश है, यह ब्रह्म विद्या की ज्योति है जो हमारे आंतरिक कल्मश को दूर करती है, जो हमें उस अमृत तत्व के साथ जोड़ती है, जो हमें उस नित्य सत्ता के साथ जोड़ देती है। यहाँ कपोल कल्पना नहीं है, यहाँ कल्पना का प्रवाह नहीं है, यहाँ अध्यात्म का सत्य सिद्धांत है, निर्भ्रांत दर्शन है, सद्गुरु का अनुभव है। यही यहाँ की विशिष्टता है। सर्ववेद का अर्थ ही है स्ववेद। स्व का अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का एक दूसरा अर्थ है परमात्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मज्ञान एवं जिसके द्वारा आत्मज्ञान का अनुभव हो, उसी का नाम है सर्ववेद। उसी को सर्ववेद कहते हैं, जो हमें अमृत तत्व से जोड़ देता है। क्षणिक स्नान से आप उस अमृत तत्व से जुड़ जाएंगे। अरे साहब, बड़ा निराला पथ है,
बड़ा श्रेष्ठ पथ है, वह बड़ा गंभीर पथ है। ब्रह्म स्नान अधूरा है, बाहर का स्नान अधूरा है। तब तक जब तक एक साधक अपने भीतर स्थित उस त्रिवेणी में स्नान नहीं कर लेता। विहंगम योगी तो आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करता है, अपने भीतर की त्रिवेणी में स्नान करता है। सर्वेद का एक अलग प्रवाह है, सर्वेद का एक अद्भुत चमत्कार है। यह सद्गुरु का चमत्कार है, सर्वेद की विशिष्ट भूमिका है। यह पवित्र भूमि है, यह सद्गुरु के परमाणुओं से व्याप्त भूमि, जहाँ पर हमारे सद्गुरु ने अपने शरीर का त्याग किया और आकाशवाणी के द्वारा यह घोषणा की कि मैं शरीर से बाहर हूँ, मैं बाहर से बोल रहा हूँ। योगी बाहर से बोलता है, जिसे अपने शरीर त्याग का ज्ञान नहीं, वह योगी नहीं हो सकता। योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए और शरीर छोड़कर भी अपने भावों को प्रकट करता है। यह वही पवित्र भूमि है जिस पर हमारे सद्गुरु ने उस परमाणु मंडल का ज्ञान प्राप्त किया, सद्गुरु का दर्शन प्राप्त किया, अपने शरीर का त्याग किया। सद्गुरु ने कहा, कुंभ आने वाला है, सभी घड़ी नक्षत्र एक साथ यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका भी अब कुंभ आने वाला है। तो यह विहंगम योग का पथ, यह सद्गुरु का पथ, यह सर्वेद की चेतना, यह सर्वेद का सिद्धांत हमें उस अमृत तत्व को जोड़ता है, हमें उस अविनाशी तत्व से जोड़ता है। इस सिद्धांत का बोध और उसका सत्संग कहाँ हो रहा है? आज करोड़ों की संख्या में आस्था और विश्वास से पूर्ण जन मानस यहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे यह बोध कहाँ हो पाता है कि वह आंतरिक त्रिवेणी क्या है, अध्यात्म का वह सार क्या है, हमारी इस भारतीय संस्कृति की वह पुरातन परंपरा क्या है, योग की विद्या क्या है, अध्यात्म का यथार्थ क्या है, भक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है, उपासना का वास्तविक स्वरूप क्या है, किसे पता है? आज मनोरंजन, मन का रंजन दिखता है, भक्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर मन का रंजन ही तो दिखता है। जहाँ आध्यात्मिक अनुभव का संदेश है, जहाँ वास्तविक सिद्धांत का संदेश है, जहाँ यह अध्यात्म की धारा है। अरे साहब, यह धारा ही तो विहंगम योग की धारा है, यह सद्गुरु की धारा है, यह सद्गुरु का प्रवाह है। सर्वेद में स्नान किए बिना, विहंगम योग के इस प्राण तत्व को दर्शन किए बिना कोई शुद्ध हो सकता है क्या? कोई आंतरिक रूप से शुद्धि और पवित्रता की प्राप्ति कर सकता है क्या? जो सर्वेद से नहीं जुड़ा, जो इस विहंगम योग के सिद्धांत से, साधना से नहीं जुड़ा, बाहर का ये रंजन और बाहर का यह समस्त कार्य केवल क्षणिक है, केवल भौतिक है, केवल संसारिक है, केवल मन का रंजन है।
केवल मन का खिलवाड़ है, केवल कपोल कल्पना है। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। यथार्थ ज्ञान का अभाव दिखता है। आज ये अंधेरा दिखता है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो निश्चित रूप से वास्तविक मार्ग, सत्य का वह विशिष्ट मार्ग, जिस पथ पर चलकर एक साधक अत्यंत आनंद एवं शांति का अनुभव करता है, आंतरिक पवित्रता की प्राप्ति करता है, यह अत्यंत आवश्यक है। विहंगम योग वह मार्ग बतलाता है किस प्रकार से एक साधक आंतरिक शुद्धि की प्राप्ति करता है, अंतर से पवित्र हो उठता है। यह तो अंतर यात्रा का नाम है। यह आंतरिक यात्रा है, यह आंतरिक पथ है। विहंगम योग वह मार्ग, वह रास्ता दिखला देता है, बतला देता है, दे देता है कि किस प्रकार आप इस शरीर में रहते हुए पूर्णता का अनुभव करेंगे, पूर्णता से जुड़ जाएंगे। यही तो अमृत की यात्रा है, यही तो अमरत्व का संदेश है। यहाँ जड़ोपासना श्रेयस्कर नहीं है। जड़ोपासना को यहाँ प्रमुख स्थान नहीं दिया गया। जड़ोपासना एक शुभ कर्म है, लेकिन उस अमृत तत्व की तरफ एक साधक बढ़ पाए, यह बड़ी उच्च स्थिति है, यह बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। और विहंगम योग हमें उसी में प्रतिष्ठित कर देता है, उसी में स्थित कर देता है। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ, ज्ञान दान यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। सर्वेद की वाणी कहती है, सर्वेद कहती है, विहंगम योग की वाणी कहती है, जितना भी पूजा करेगा, जप करेगा, तप करेगा, उपवास करेगा, यही ब्रह्म विद्या का बोध नहीं, विहंगम योग का बोध नहीं, सर्वेद का बोध नहीं, तो जितना भी कुछ करेगा दीर्घ काल में बहुत थोड़ा सा फल मिलेगा। उससे विशिष्ट फल अल्प काल में यह सर्वेद दे देता है, यह विहंगम योग दे देता है। सर्वेद से बड़ा कोई फल देने वाला नहीं है। यह सद्गुरु का फल है, यह चारों फल है। बड़ा मीठा फल कहाँ मिलेगा, सबसे मीठा फल कहाँ मिलेगा? यही तो सर्वेद देता है, यही तो विहंगम योग देता है। ऐसा अमृत फल जिसको चख कर आत्मा पूर्ण हो जाती है, आत्मा संपूर्ण हो जाती है, यह कुंभ पूर्ण हो जाता है। यह विशिष्ट पथ है, यह विशिष्ट रास्ता है, यह सर्वेद का संग है जो हमें अनंत फलों की प्राप्ति कराता है। ये सर्वेद का संग है, यह सत्संग है, यह विहंगम योग की त्रिवेणी है जो हमें आंतरिक रूप से शुद्ध कर देती है, पवित्र बना देती है, उस अमृत के साथ हमारा संबंध जोड़ देती है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, यह विहंगम योग का दर्शन क्या कहता है, यह कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? किसी को
कुछ लेना देना है। इससे विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है, विहंगम योग वह मार्ग दिखाता है। सर्ववेद उस स्थिति में हमें दृढ़ करता है कि किस प्रकार आपके कर्म, शुभ अशुभ कर्म योगाग्नि में नष्ट हो सकते हैं, कैसे नष्ट हो जाते हैं। यह तो विहंगम योग का पथ है, यह सद्गुरु का पथ है, यह सर्ववेद का दर्शन है, यह विहंगम योग का सिद्धांत है जो हमें उस महान स्वरूप में स्थित कर देता है। तब एक साधक कर्म करते हुए उसके फल के बंधन से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। किस प्रकार उसके पापों का क्षय हो जाता है, वह बड़ी आंतरिक प्रक्रिया है, बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया है, बड़ा अद्भुत पथ है। यह अलौकिक पथ है, यह साधना का पथ है, यह सद्गुरु का पथ है, यह सर्ववेद का पथ है। अनेकों कथाएं हो रही हैं, जहां भी हम लोग जाते हैं पूरे देश में विभिन्न प्रकार का ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के भाव, विचार और विभिन्न प्रकार के वक्तव्य आज सर्वत्र हमें दिखलाई देते हैं। सर्ववेद के दर्शन, सर्ववेद के सिद्धांत और विहंगम योग की चेतना से आज अनेकानेक व्यक्ति अनभिज्ञ हैं। उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं कि सर्ववेद का यह सिद्धांत क्या है, विहंगम योग का यह दर्शन क्या है, इसकी क्या विशिष्टता है। अनेकों व्यक्ति इससे दूर है और इनका जीवन केवल अध्यात्म के नाम पर कर्म कांड तक सीमित होकर रह गया है। केवल कर्म कांड, केवल मनोरंजन ही आज अध्यात्म का नाम पर दिखता है। अध्यात्म के पथ का अवमूल्यन हुआ है, योग के अर्थ का अवमूल्यन हुआ है। यह ब्रह्म विद्या, यह विहंगम योग, यह सर्ववेद अध्यात्म का विज्ञान है। यह भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। यह योग की आध्यात्मिक ऊंचाई है, यह साधना की आंतरिक गहराई है। सर्ववेद ने साधना की अटल गहराई से, सद्गुरु ने साधना की अटल गहराई में पहुंचकर समस्त आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त किया। साधना के उच्च सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है और कहा, मैंने इस साधना के द्वारा असीम आनंद, असीम सुख, परमानंद का अनुभव किया। और प्यारे, आप भी चलोगे इस पथ पर तो आपको भी अनंत आनंद एवं असीम सुख शांति का अनुभव होगा। सर्ववेद का प्रयोजन मनोरंजन नहीं है, मन का रंजन नहीं है। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो, जनमानस तक यह ज्ञान पहुँचे, यही इसका प्रयोजन है। इससे भिन्न कोई प्रयोजन नहीं है। विहंगम योग की माता का क्या नाम है? सर्ववेद है। जिस समय विहंगम योग का सारा सिद्धांत भरा पड़ा है, इसमें सिद्धांत और साधना का समन्वय है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।